मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जहाँ में हम पढ़ेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल या ये हम कहें दिल्ली सल्तनत। दिल्ली पे सल्तनत। और ई है 1206 से 1526। बाबर आ जाता है 1526 में। तो दिल्ली सल्तनत पर जो राज किया था वो कौन कौन से वंश थे, उसकी एक ट्रिक है। इसकी ट्रिक है गुड़ खा तसले में। गुड़ खा तसले में। तो गा से हो गया गुलाम वंश हो गया। खा से हो गया खिलजी वंश। ता से तुगलक वंश। सा से सैयद वंश। और ला से लोदी वंश। और सबसे पहले हम बात करेंगे वो है गुलाम वंश की। गुलाम वंश। अब गुलाम वंश की बात करते हैं तो गुलाम था एक मोहम्मद गौरी थे। मोहम्मद गौरी। और इनका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक, मतलब 4 साल तक शासन करता है। सबसे पहले बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो इसकी उपाधि है लाख बख्श। लाख बख्श क्यों है? क्योंकि इसने लाखों का दान किया है। लाखों का दान करने के कारण इसे लाख बख्श कहा गया। कुरान खां यानी कुरान का पाठ करने के कारण इसे कुरान खां की उपाधि दी। मलिक की उपाधि दी गई। और चौथी थी सिपे सालार की उपाधि दी गई। अब बात करते हैं इसने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बुद्दीन ऐबक का अगर निर्माण काल की बात करें, इसके द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। तो इनकी राजधानी की बात करें तो राजधानी थी लाहौर। इस कुतुब मीनार के पास है मेहरौली का लौह स्तंभ। और जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, जो क्वेश्चन आता है वो है किसके काल में बनाया गया? तो ये गुप्त वंश द्वारा बनवाया गया है। गुप्त वंश द्वारा बनवाया था। और किसके द्वारा बनाया था? ये बनवाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। अब चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि की बात करें तो इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कुतुब उल इस्लाम, इसके द्वारा नींव रखी गई। कुतुब मीनार को 3 शासकों के काल में बना। इसके बाद ये इल्तुतमिश के काल में यह 4 मंजिला बनी। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के काल में बिजली पड़ने से 1 मंजिला और टूट गई।
तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा 2 मंजिला और बनवा दी गई। 2 मंजिला और अर्थात 5 मंजिल हो गई, 5 मंजिला। कुतुब मीनार 5 मंजिला हो गई। यह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया है। लाहौर हो गई राजधानी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। इसके द्वारा संस्कृत 2.5 दिन का झोंपड़ा, संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। विग्रहराज द्वारा विग्रहराज चतुर्थ द्वारा संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तोड़कर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ये खेलता था चौगान। तो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने, मतलब इसे चौगान यानी पोलो, घोड़े से गिर जाने से इसकी हो गई मौत। घोड़े से गिरने के बाद हो जाती है मौत। इसके बाद शासक बनते हैं, और जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है ये अजमेर में है। अजमेर में है। और इसके बाद बात करते हैं, इसकी मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते हुए 1210 में। इसके बाद शासक बनता है, वो बनता है आराम शाह। अब इन्होंने आराम किया तो आराम करते रह गए। इसके बाद आए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये क्वेश्चन आने वाला है, गुलामों का गुलाम। एक मेन बात है, ई से इल्तुतमिश, ई से इलबरी तुर्क भी कहा गया इल्तुतमिश को। इसके टाइम तू से हो गया तू से हो गया तुर्कान चहलगामी का, चहलगामी स्टार्ट की। तुर्कान चहलगामी मतलब 40 गुलाम सरदारों का ये दल था। इसको स्टार्ट किया था इल्तुतमिश के द्वारा, और इसे बंद किया था बलबन द्वारा। बलबन के काल में तुर्कान चहलगामी को बंद कर दिया गया। इसने लाहौर, ला से हो गया लाहौर। तो लाहौर जो राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, उस राजधानी को बदल के राजधानी बना दी दिल्ली को राजधानी बनाया। इसके टाइम 4 मंजिला कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। कुतुब मीनार का इसका पुत्र था शाह तुर्कान का एक पुत्र था। ये वैश्या थी, तुर्कान का पुत्र था, शाह तुर्कान का एक पुत्र था। और एक इसकी पुत्री थी रजिया। शाह तुर्कान जो इसके पुत्र का नाम था वो रुकनुद्दीन फिरोज था। शाह तुर्कान वैश्या का पुत्र था। इसकी एक पुत्री थी रजिया। इल्तुतमिश द्वारा अरबी में सिक्के चलाए गए थे। अरबी सिक्के कौन थे? टका, जित्तल और राजगनी। टका था चांदी का टका था। जित्तल था तांबे का, और राजगनी था चांदी का सिक्का। इल्तुतमिश के टाइम, यानी कहाँ है इल्तुतमिश? तो इल्तुतमिश के टाइम मंगोल जाति का आक्रमण हुआ। और मंगोल थे चंगेज खां। मंगोल जाति ने आक्रमण किया। चंगेज खां को तैमूचिन के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश द्वारा तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया।
1261 में, 1261 नहीं 1221 में। और ये युद्ध हुआ था इल्तुतमिश वर्सेज इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में। इल्तुतमिश द्वारा 1222 और 1227 में मेवाड़ के राजा जैत्र सिंह के साथ भी युद्ध किया। जैत्र सिंह के साथ भी इनके द्वारा युद्ध किया गया। उस युद्ध को हम भूताला के युद्ध के नाम से जानते हैं। इल्तुतमिश की पुत्री हुई रजिया, अब बन जाती है रजिया शासक बन जाती है, क्योंकि शाह तुर्कान को इनके जो सरदार थे उनके द्वारा नहीं रहने दिया गया। फिर बनी थी रजिया। तो रजिया द्वारा अब शासिका, पहली मुस्लिम शासिका कह सकते हैं, पहली मुस्लिम महिला शासक बनी। रजिया की बात कर रहे हैं, रजिया। अब ये रजिया शासक बन गई तो पर्दा मतलब नहीं करती थी, कोट पैंट पहन के आने लगी। तो रजिया ने पर्दा प्रथा खत्म कर दिया, प्रथा खत्म किया। आमिर इसका एक पद था आमिर आखुर, इसका वो बना दिया याकूत को। और आमिर शिकार पद पर था। आमिर शिकार पद, एक शिकार पद पे था बलबन। ठीक है, तो जो बलबन थे, बलबन इल्तुतमिश के काल में थे। ये भिस्ती कौन थे? भिस्ती। और रजिया के काल में बन गए थे आमिर शिकार पद पर। और आमिर आखुर ये अश्वशाला का प्रमुख बना दिया, अश्वशाला का प्रमुख। इसका जनता ने विरोध किया, क्योंकि याकूत था वो रजिया का प्रेमी था। इसका विरोध किया था अल्तुनिया के द्वारा। अल्तुनिया ने विरोध किया, इसके कारण इसने विरोध किया तो रजिया द्वारा अल्तुनिया से विवाह किया जाता है, विवाह कर लिया गया। और इसकी हत्या डाकुओं द्वारा 1240 में हो गई। 1240 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इस रजिया के बाद आ जाता है नासिरुद्दीन फ़िरोज़ आता है। और नासिरुद्दीन फ़िरोज़ एक अयोग्य शासक होता है। ये कुरान की लिपि को बेचकर अपना गुजारा करता था। इसको हटाकर इसके काल में जो बलबन था वो प्रधानमंत्री हो जाता है। अब बलबन आ जाता है, बलबन का काल आ जाता है, बलबन। और जो बलबन थे, बलबन, इसको उपाधि दी थी उलूग खां की, उलूग खां, जिल्ले इलाही की उपाधि, इलाही। अगर बलबन के वास्तविक नाम की बात करें तो बहीरुद्दीन इनका नाम था, बहीरुद्दीन। इसके द्वारा तुर्कान चहलगामी पद को समाप्त कर दिया, तुर्कान चहलगामी को समाप्त कर दिया। इसके द्वारा नवरोज़ के त्यौहार को प्रारंभ किया गया, नवरोज़ त्यौहार प्रारंभ किया बलबन द्वारा। बलबन ने सिजदा व पैवोस प्रारंभ किया गया। सिजदा मतलब सिर झुकाकर, और बलबन के पैरों को चूमकर मतलब दरबार में प्रवेश लेते थे। बलबन को लौह रक्तपात की मतलब लौह रक्त की नीति स्टार्ट की, नीति प्रारंभ की। इसके बाद इसके द्वारा 2 विभागों की स्थापना की, बारीद मामलिक ये गुप्तचर विभाग था। और एक था बारीद ए अर्ज, ये सैनिक विभाग था, मतलब सैन्य विभाग था।
अब देखते हैं एक बार दोबारा से प्रारंभ करते हैं कुतुबुद्दीन गुलाम वंश को। बात करते हैं गुलाम वंश की। सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल था वो 1206 से 1526 था। इसकी ट्रिक क्या है, कौन कौन से जो वंश थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, तो इसकी ट्रिक थी गुल खा तस्लीम, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। सबसे पहले गुलाम वंश की बात करते हैं। गुलाम वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1206 से 1210 इसकी उपाधि लागबख्श, कुरान खां, मलिक और सिपह सालार को उपाधि दी गई थी। इसके द्वारा जो निर्माण कार्य करवाए कुतुबुद्दीन द्वारा, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, कुतुब इस्लाम का निर्माण करवाया। और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश के टाइम पे 4 मंजिला और फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे बिजली गिर जाने से यह 1 मंजिल टूट जाती है, जिसकी वजह से ये 5 मंजिला का निर्माण करता है। इसके पास ही महरौली का लोहे स्तंभ है। यह गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनवाया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपाधि है वो विक्रमादित्य की है। जो महरौली का लोहे स्तंभ है इसमें 99% लोहा है, फिर भी इस पर जंग नहीं लगती क्योंकि इसमें 1% है वो आयरन मैग्नीज डाइऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है। इसके बाद यह चौगान खिलते हुए घोड़े से गिर जाने से इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद बात करते हैं आराम शाह की। आराम शाह ने कुछ नहीं किया। इसके बाद आए इल्तुतमिश को इलवरी तुर्क कहा गया। इसे गुलामों का गुलाम कहा गया और इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तुर्का ने चहलगामी पद चालू किया। इल्तुतमिश द्वारा जो अरबी में सिक्के चलाए गए थे, टका, जित्तल और राजगनी। टका था वो चांदी का था, राजगनी था वो भी चांदी का था, लेकिन जित्तल जाता से हो गया ताबा, तो जित्तल ताबे का सिक्का था। 4 मंजिला इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इसका एक पुत्र था शाह तुर्कान का, एक पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज था जो शासक बना। इसके जो 40 सरदार थे उनके द्वारा रुकनुद्दीन फिरोज को हटा दिया गया। रजिया को शासका बनाया गया, तो पहली मुस्लिम महिला शासका थी। इसके द्वारा पर्दा प्रथा को खत्म कर दिया गया। आमिर आखुर पद पर याकूत को बनाया गया जो इसका प्रेमी था। आमिर शिकार पर बलबन आ गया। इसके बाद आए थे रजिया के बाद आए नासरुद्दीन आया, नासरुद्दीन फिरोज जो कुरान की प्रतिलिपि बेचकर अपना गुजारा करता था। इसको हटा के बलबन शासक बना। बलबन को उलुग खां, इसका असली सही नाम था बहरुद्दीन, और इसकी उल्लाह खां जिले इलाई की उपाधि थी। तुर्का ने चहलगामी को पद को समाप्त किया। सिजदा पैवोस इसके द्वारा ये चलाए गए। नवरोज त्योहार चालू किया गया। बलबन के द्वारा दो विभाग स्टार्ट किए। एक तो बारीद मामले की गुप्तचर विभाग था और बारीद अर्जी ये एक सैन्य विभाग था। हमारा गुलाम वंश हो जाता है यहीं पे ख़त्म। और कल बात करेंगे हम खिलजी वंश, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी। धन्यवाद। कृपया चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।